तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है 10 साल पहले हमारी दुनिया में गेट ओपन हुए थे जिनके अंदर से मॉन्स्टर आने लगे थे और समय के साथ अवेकनर्स भी सामने आने लगे जो मॉन्स्टर को हंट करने लगे और वो मॉन्स्टर हंटर बन गए। लेकिन हमारे मेन लीड कांग जियोंग के लिए ये कोई मान्य नहीं रखता और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जियोंग के मुंह के ऊपर किसी ने डायमंड के टुकड़े से वार किया होता है जिस कारण जियोंग के मुंह से ब्लड आने लगा और जियोंग के पास 3 लड़के आते हैं जिनमें से ब्लू हेयर वाला बोलता है अबे कचरे उठ। और ब्लू हेयर अपने मन में सोचता है चाहे इसके पास फिर से जिंदा होने की पावर है और ये एक एस क्लास एबिलिटी है लेकिन फिर भी ये कचरा ही तो है। और वो तीनों मिलकर जियोंग को बहुत ज़्यादा मारते हैं जिस कारण जियोंग अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। उसके बाद जियोंग ठीक होने के बाद अपनी क्लासरूम में बैठा हुआ होता है और बोलता है जो मुझे मारा गया था उसका कोई सबूत नहीं बचा क्योंकि मैं अपनी एबिलिटी के कारण फिर से ठीक हो गया था, इसलिए यहाँ पे बैठे रहकर उन तीनों लड़कों का जुल्म सहने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती और करेगी भी क्यों एक एस क्लास वाले को गवर्नमेंट से अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। हम नेक्स्ट सीन में जियोंग को देखते हैं जो अपने रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है और जियोंग अपने मन में बोलता है जिस कारण मैं अभी तक जिंदा हूँ वो है मेरी माँ। और जियोंग अपनी माँ से बोलता है मैं एक हंटर बनना चाहता हूँ। अपना स्कूल कंप्लीट होने के बाद जियोंग की माँ बोलती है हाँ तुम बन सकते हो। जियोंग अपने मन में बोलता है मेरी एबिलिटी के साथ मैं एक सी रैंक हंटर बन जाऊंगा, पैसे कम है लेकिन अभी के हालात से मैं एक अच्छी जगह पर रह पाऊंगा अपनी माँ के साथ और मेरी माँ का जन्मदिन भी है। और हम नेक्स्ट सीन में जियोंग को देखते हैं जो देखकर हैरान था क्योंकि उसके सामने उसकी माँ थी जो पट्टियों में लिपटी हुई थी। जियोंग रोते हुए बोलता है आखिरकार ये कैसे हुआ, मेरी माँ के साथ ये कैसे हो गया। और वो आदमी बोलता है गलती से आपकी मोम के रेस्टोरेंट में 3 एस क्लास रैंक वाले अवेकनर्स आ गए थे, आपकी मोम ने उनको ऑर्डर भी दिया था। एक लड़के ने आपकी मोम का हाथ पकड़कर बोला मेरे पास डायमंड की एबिलिटी है तो तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। आपकी मोम ने उसे इग्नोर कर दिया था लेकिन गलती से आपकी मोम से उस लड़के का फ़ोन गिर गया जिस कारण उस लड़के का फ़ोन का स्क्रीन टूट गया। आपकी मोम फ़ोन के पैसे देने के लिए भी तैयार थी लेकिन उस लड़के से अपनी पावर कंट्रोल नहीं हुई। लेकिन जियोंग अच्छे से जानता था ये सब कुछ झूठ है और जियोंग अपने आप को नोचते हुए बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ। हम नेक्स्ट सीन में उन तीनों लड़कों को देखते हैं जहाँ पर ब्राउन हेयर वाला बोलता है अगर वो मर गई होगी तो ब्लू हेयर वाला बोलता है मरी होगी किसे पड़ी है उसकी। और ब्लू हेयर नीचे आकर बोलता है तुम एक अवेकनर हो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और गवर्नमेंट भी हमें प्रोटेक्ट करती है क्योंकि हम एस क्लास रैंक वाले अवेकनर्स हैं। और गुस्से में होकर बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैंने पहली बार किसी को मारा है क्या। और हम देखते हैं कि हमारा वहाँ पे मेनली जियोंग आ गया होता है और गुस्से में बोल रहा होता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया। और ब्लू हेयर वाला रिप्लाई देता है अच्छा वो तुम्हारी माँ थी क्या। और वो जियोंग के ऊपर अपने डायमंड से स्पीयर बना के हमला कर देता है। हम देखते हैं कि वो स्पीयर जियोंग के चेस्ट के आर पार हो गया होता है लेकिन जियोंग हार नहीं मानता, उस स्पीयर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर बाहर निकाल देता है और जियोंग की चेस्ट में एक बड़ा सा होल हो गया होता है लेकिन जियोंग की एबिलिटी के कारण वो फिर से हील हो गया होता है लेकिन जियोंग को बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन ब्लू हेयर वाला अपने डायमंड से बहुत सारे स्पीयर बना देता है और जियोंग के ऊपर हमला कर देता है और वो सारे स्पीयर जियोंग के पूरे बॉडी के आर पार चले जाते हैं। ब्लू हेयर जियोंग को बोलता है तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक भी हो, तुम एक लूजर हो। लेकिन जियोंग हार नहीं मानता और जियोंग उसके सामने आता हुआ बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ब्लू हेयर अपने ब्राउन हेयर वाले दोस्त से बोलता है तुम इसके ऊपर ठंडर से हमला करो। ब्राउन हेयर ये सुनकर जियोंग के ऊपर ठंडर से हमला कर देता है जिस कारण जियोंग जमीन पर आकर गिरता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जियोंग का बहुत सारा ब्लड होता है और वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन जियोंग ब्लू हेयर वाले का पैर पकड़ लेता है और गुस्से से बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से इतनी आसानी से चले जाओगे। और वो जियोंग के फेस के ऊपर एक खींचकर पंच मारता है और जियोंग को बहुत लगातार मारता जाता है जिस कारण जियोंग की बुरी हालत हो गई होती है लेकिन फिर भी जियोंग उसे गुस्से से देखता है जिस कारण ब्लू हेयर वाला अपने बबल गम वाले दोस्त से बोलता है तुम अपनी पावर से यहाँ पे एक गड्ढा बनाओ। ये देखकर ब्राउन हेयर वाला ब्लू हेयर वाले से पूछता है तुम ये क्या करने जा रहे हो लेकिन ब्लू हेयर वाला उसे चुप करा देता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बबलगम वाले ने अपनी पावर से वहाँ पे गड्ढा बना दिया होता है और ब्लू हेयर वाला अपनी पावर से जियोंग को डायमंड के अंदर कैद करने लग जाता है और जियोंग डायमंड के अंदर कैद होते हुए बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम सबको मार डालूंगा। ब्लू हेयर उसका रिप्लाई देता है हाँ क्यों नहीं अगर तुम बाहर निकल पाए तो। हम नेक्स्ट सीन में जियोंग को देखते हैं जो डायमंड में पूरी तरह से कैद हो गया होता है और वहाँ पर डायमंड के पार्टिकल से कांटे बने हुए होते हैं जिस कारण जियोंग को बहुत ज्यादा दर्द होता है। जियोंग उसके ऊपर पंच मारते हुए बोलता है नहीं मैं इसे तोड़ नहीं पाऊंगा। जियोंग अपने मन में बोलता है अरे नहीं अब मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है और मैं अपने होश खो रहा हूँ लेकिन मेरी एबिलिटी की वजह से मुझे और भी ज्यादा दर्द हो रहा है। और जियोंग उस
डायमंड के कांटे को अपने हाथ में पकड़ता है और अपने आप को उसके सामने लाते हुए अपनी गर्दन के अंदर डाल देता है। लेकिन जियोंग अपनी एबिलिटी की वजह से फिर से जिंदा हो गया होता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और जियोंग बोलता है मैं पूरा का पूरा पावरलेस हूँ, ना ही मैं अपनी माँ को बचा पाया। लेकिन नहीं, मैं अभी हार नहीं मान सकता, मेरी माँ भी अभी कितने दर्द में होगी। जियोंग पंच मारते हुए बोलता है ये कोई मैटर नहीं करता मुझे कितना ज्यादा समय लग जाए, लेकिन मैं इससे जिंदा बाहर निकल के रहूंगा। हम नेक्स्ट सीन में उन तीनों लड़कों को देखते हैं जो फेमस हंटर बन गए होते हैं। ब्लू हेयर से एक रिपोर्टर सवाल पूछते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कि 5 साल पहले आपने एक लेडी के ऊपर हमला किया था। ब्लू हेयर रोते हुए बोलता है हाँ, वो मेरे दोस्त की माँ थी। उस समय मैं एक स्टूडेंट था, मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता था। ब्लू हेयर खड़े होते हुए सबको बोलता है मैंने उससे माफी मांगी, लेकिन मैं उससे फिर से मिल नहीं पाया, मैं उससे दोबारा माफी मांगना चाहूंगा। हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई गेट तोड़कर आ गया होता है और उस गेट को पकड़कर ब्लू हेयर के ऊपर फेंक दिया होता है, लेकिन ब्लू हेयर अपनी पावर की वजह से बच गया होता है। और ब्लू हेयर सामने देखता है, वो गुस्से से बोलता है अब तुम कौन हो? और सारे लोग बोलते अरे नहीं, ये एक मॉन्स्टर है, यहाँ से भागो वरना ये हम सबको मार डालेगा। और जो वो मॉन्स्टर होता है एकदम से ब्लू हेयर वाले के सामने आ गया होता है पंच लेकर। लेकिन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जियोंग डायमंड के अंदर कैद था और जियोंग बोलता है कितना समय बीत गया है, या फिर महीने या फिर साल। और जियोंग बोलता है काफी समय से इस डायमंड को तोड़ने की कोशिश करते हुए मैं पहले से ज्यादा मजबूत हो गया हूँ, लेकिन पता नहीं ये मेरे हाथों और मेरे पैरों से क्या निकल रहा है। और हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे करते करते जियोंग की पूरी बॉडी से निकलने लग जाता है और जियोंग बोलता है ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, यहाँ तक कि मेरी हड्डियाँ भी टूट रही है, इस दर्द से अच्छा तो मौत ही अच्छी है। और जियोंग को लगातार दर्द होता है और हम वहाँ पे जियोंग की बस चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं। हम नेक्स्ट सीन में प्रेसिडेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सीधा पंच आकर ब्लू हेयर के फेस पे लगा हुआ होता है, जिस कारण ब्लू हेयर पीछे जाके गिरता है। ब्राउन हेयर ये सब कुछ देखकर हैरान था और हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और मॉन्स्टर का बहुत ही खतरनाक वाला लुक दिख रहा होता है। और बबलगम वाला लड़का और ब्राउन हेयर दोनों देखकर हैरान थे। और हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो बोलता है कि मैं बाहर आ गया, और हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं हमारा जियोंग था जो उस डायमंड से बाहर निकल कर आ गया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।